तो दोस्तों मेरे इस चैनल पर टाइड बिजनेस बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर के टाइड बिजनेस बैंक अकाउंट को बंद करवाने तक के वीडियो मौजूद है। यानी कि मैंने सबसे पहले टाइड बिजनेस बैंक अकाउंट खुलवाया था, उसके बाद मैंने कुछ कारण जो रहे थे उस वजह से मैंने उस अकाउंट को बंद करवा दिया था। तो आज आपके साथ शेयर करूंगा वही सारी चीजें और इसके अलावा कुछ और लोगों के जो जिन्होंने अकाउंट ओपन करवाए उनके एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। एंड मैं फाइनली ये चीज बताऊंगा कि आखिर ठीक है इंडिया में बहुत सारे लोग ठीक है टाइड बिजनेस बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो उनको क्यों ओपन नहीं करवाना चाहिए। मेरा देखो टाइड बिजनेस बैंक अकाउंट या इस कंपनी से या किसी टाइप का कोई ठीक ऐसा नहीं है कि मैं इस कंपनी को ठीक है चीज़ें शॉर्ट प्रमोशन में चाहता हूँ। इन कंपनी की जो कमियां हैं उन्हीं को उजागर करूंगा, बताऊंगा कि ये चीज़ें हैं, इस वजह से लोग ठीक है आपके अकाउंट है वो ओपन नहीं करवाते। तो आप इसको सही वे में लेना, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव वे में ले लो। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। बाकी ठीक है डिस्क्लाइमर तो वीडियो के आगे लगा हुआ है ये। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि क्यों टाइड बिजनेस बैंक अकाउंट में आपको अभी अकाउंट ओपन नहीं कराना चाहिए। हो सकता है बाद में इनकी सर्विस इंप्रूव हो जाए तो आप ओपन करवा सकते हो। तो सबसे पहले तो देखो मैं अपना खुद का ओपिनियन देता हूं। तो सबसे पहले जब मैंने टाइड बिजनेस बैंक अकाउंट ओपन करवाया था इजीली ओपन हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक बिजनेस के बारे में पूछा था, मेरा खुद का बिजनेस था, उसके बारे में मैंने जानकारी डाल दी और मेरा अकाउंट है वो ओपन हो गया। अब यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट ये चीज होती है कि जिन लोगों के पास बिजनेस नहीं है वो अगर अकाउंट ओपन करवाना चाहे तो वो नहीं करवा सकते हैं। तो ये चीज़ है। और जितने भी अकाउंट वगैरह होते हैं वो जरूरी नहीं कि बिजनेस ठीक है आप अपनी डिटेल दो। ये अलग टाइप का एक अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट ही है, तो इस वजह से डिटेल मांगी जाती है। लेकिन कई सारे लोग ठीक है नॉर्मली ऐसे ही बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो उस वजह से ये उनके लिए नेगेटिव पॉइंट है। तो उन लोगों को अकाउंट नहीं करवाना, ओपन नहीं करवाना चाहिए टाइड का। अब इसके अलावा जब मैंने अकाउंट ओपन करवा दिया ठीक है प्रॉपर वे में सारी चीजें चल रही थी। अब जब मुझे यहाँ पे इनका एटीएम कार्ड मिला था, उस एटीएम कार्ड से आप ठीक है लाखों में ट्रांजैक्शन कर सकते हो। लेकिन जब मैंने अपना ट्रांजैक्शन किया था तो हर ट्रांजैक्शन के पीछे एक चार्जेस काटते थे। हर एटीएम पे आप कहीं पर भी जाओगे ट्रांजैक्शन करोगे आपको चार्जेस देना होगा हर ट्रांजैक्शन के पीछे, और वो ट्रांजैक्शन के साथ ही आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लिया जाता है। तो इंडिया में तो बहुत सारे ऐसे बैंक अकाउंट है जिनको ठीक है आप किसी भी एटीएम से जाके कैश विड्रॉल करो कोई चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ देखने को मिली एंड ये एक नेगेटिव पॉइंट है इस अकाउंट के लिए, टाइड बिजनेस बैंक अकाउंट के लिए, कि ये हर एक ट्रांजैक्शन पे चार्जेस काट रहे हैं। हाँ कंपनी का रूल है काटिए आप, लेकिन ये एक नेगेटिव पॉइंट है इंडिया में। इंडिया में इस तरीके से बहुत सारे अकाउंट है जिनके चार्जेस नहीं करते हैं। तो ये चीज़ मुझे भी फेस करनी पड़ी, तो मैंने इस वजह से इस अकाउंट को बंद करवाने का डिसीजन लिया। इसके अलावा कुछ और चीज़ें थी, जैसे कि इस अकाउंट से आप पैसा है वो अपने ठीक है किसी दूसरे क्यूआर कोड में स्कैन करके यूपीआई से वगैरह ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। आज के टाइम में इंडिया में लगभग सारे के सारे ट्रांजैक्शन यूपीआई से किए जाते हैं। क्यूआर कोड स्कैन करो एंड ट्रांजैक्शन कर दो, एंड इसके अलावा किसी का बैंक अकाउंट डिटेल लो सीधी उसमें पैसा ट्रांसफर कर दो। लेकिन टाइड बिजनेस बैंक अकाउंट में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप ना तो किसी के बैंक अकाउंट में पैसा भेज सकते हो, ना आप ठीक है इसके अलावा किसी का क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। हाँ एक मोबीक्विक से कुछ इस तरीके का अलग टाइप का ठीक है एक ट्रिक है, उस वजह से उससे भेज सकते हो आप पैसा। लेकिन आप अगर किसी को पेमेंट ट्रांसफर करना चाहो तो आप नहीं कर सकते हो। हाँ आपके पास कार्ड है, कार्ड आप कहीं पर भी स्वाइप मशीन है तो आप वहाँ पे स्वाइप करके पेमेंट कर सकते हो। लेकिन ये एक ड्रॉबैक है टाइड बिजनेस बैंक अकाउंट के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी ठीक है वजह रही मुझे बैंक अकाउंट बंद करवाने पर। और इसके अलावा कुछ चीज़ें और जो मैंने नोटिस कर रखी है ठीक है लोगों के फीडबैक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो बैंक है टाइड बिजनेस बैंक अकाउंट, ये इंडियन में सीधा आरबीआई में रजिस्टर नहीं है। ये किसी ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड इस कंपनी के साथ साझेदारी के साथ ये काम कर रही है इंडिया में। ठीक है टाइड बिजनेस बैंक अकाउंट, तो ये भी एक ड्रॉबैक है इनके लिए कि ये डायरेक्ट ठीक है आरबीआई में रजिस्टर नहीं है। तो इससे भी लोगों को थोड़ा डाउट रहता है कि ये कंपनी पता नहीं कब उठ जाए, क्योंकि आरबीआई में रजिस्टर कंपनियां भी कई बार उठ जाती है। ठीक है बैंक उठ जाते हैं, तो ये तो एक ठीक है किसी के साथ साझेदारी करके ठीक है अपना काम है वो चला रही है। अब इसके अलावा यहाँ पर कुछ और चीजें जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीमित इसमें सेवाएं प्रदान की गई है, बहुत कम है, मतलब अमाउंट ट्रांसफर करने की चीजें हैं वो बहुत कम है। इन सभी के अलावा यहाँ पर कई बार दोस्तों दिक्कत आती है लोगों को, जैसे मुझे खुद को दिक्कत आई तो मैंने इनके ठीक है एजेंट से बात की, तो एजेंट बहुत लंबा एक टाइम खींचा जाता है, उसके बाद एजेंट आपसे कनेक्ट होता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है अगर आपके साथ बाई चांस फ्रॉड हो जाए। वैसे तो ठीक है कई ऐसी सर्विसेज जिसमें बहुत फास्टली ठीक है मैनेज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जैसे मैंने अपना जब बैंक अकाउंट बंद करवाने के लिए रिक्वेस्ट डाली थी, पहली बार रिक्वेस्ट किया 10-15 दिन इन्होंने लगा दिया, कोई कॉल नहीं कुछ नहीं। ठीक है मैंने एक मैसेज छोड़ा था एप्लीकेशन के माध्यम से, आप वीडियो में देख सकते हो लास्ट में कि मैंने कैसे करवाया था। तो मैसेज छोड़ा 15-20 दिन बाद में भी कोई इनका रेस्पॉन्स नहीं। उसके बाद कॉल आता है, मुझे बोला जाता है आप अकाउंट बंद करवाना सकते, तो मैंने कहा हाँ करवाना चाहता हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, डिटेल वगैरह ले ली। अब उसके बाद महीने भर बाद में मैं फिर देखता हूँ तो मेरा अकाउंट तो ओपन है। मैंने जब वापस उनसे कस्टमर केयर में बात की तो वो बोल रहे हैं आपका अकाउंट बंद हुआ ही नहीं है, न किया गया है। तो ये क्या मतलब मामला था।
आपका जो कस्टमर सर्विस है वो बेकार है मेरे हिसाब से, थर्ड क्लास है। तो इस वजह से भी कई सारे लोग, ठीक है, कस्टमर सपोर्ट, ठीक है, चीज़ें सही नहीं होने की वजह से जो हम चीज़ें बोलते हैं वो चीज़ होती ही नहीं है, कस्टमर सपोर्ट करता ही नहीं है वो चीज़, तो इस वजह से भी लोग वापस आते हैं, ठीक है। तो टाइड बिजनेस बैंक अकाउंट ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। इन सभी के अलावा जो मैंने कस्टमर सपोर्ट बोला वो तो काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, इसके मैंने कुछ रिव्यू ट्विटर एक्स पर भी देखे हैं, कई सारे लोगों ने, ठीक है, इनके जो प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है उसके नीचे भी कई लोगों ने डाले हैं कि जब हम कोई कंप्लेन करते हैं तो उसका जवाब है वो काफ़ी लंबे टाइम बाद में आता है। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस एप्लीकेशन के लिए। अगर आप बैंकिंग सेवा इंडिया में चला रहे हो ना, तुरंत रेस्पॉन्स नहीं है तो आपकी सर्विस बेकार मानी जाएगी, और ये चीज़ हो रही है टाइड के साथ में, और टाइड इस वजह से काफ़ी सारे लोग छोड़ते हैं, और मेरे छोड़ने की वजह भी ये जो मैं बता रहा हूँ इन्हीं में से कई सारी वजह हैं जिन वजह से मैंने छोड़ा है। और इसके अलावा यहाँ पे, ठीक है, एक आपको कार्ड दे दिया जाता है जिसके माध्यम से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, पेमेंट लाखों में ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन उसके पीछे चार्जेस जो करते हैं उस वजह से भी काफ़ी सारे लोग परेशान हैं। तो ये चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे ऐसे, ठीक है, हिडन चार्जेस भी हैं। कई बार ये ऑफर बोलते हैं लेकिन कई सारे हिडन चार्जेस भी आपको, ठीक है, लगते हैं जो कि आपको बाद में पता चलता है कि इस टाइप के कुछ चार्जेस भी लग रहे हैं। तो ये चीज़ भी इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। तो इन सभी वजह से लोग दोस्तों टाइड बिजनेस बैंक अकाउंट को ओपन नहीं करवाना चाहते, और करवा भी लेते हैं तो वो फिर बंद करवाते हैं। तो मैंने जो अकाउंट बंद करवाया तो वो इसी वजह से करवाया था। तो इन चीज़ों में अगर सुधार हो, वैसे सिर्फ एक चीज़ भी अगर इसमें आ जाए ना, टाइड में QR कोड स्कैन करके पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाए ना, तो फिर लोग इस अकाउंट को, ठीक है, इस बैंक को प्रायोरिटी देंगे और इसमें अकाउंट भी ओपन करवाएंगे। साथ में बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करने का अगर ऑप्शन मिल जाए तब भी लोग इस बैंक को प्रायोरिटी देंगे, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है इंडिया में आज के टाइम में, ठीक है। लगभग कैशलेस लेन देन हो रहा है, और इसके बीच में यहाँ पर लोग QR कोड स्कैन कर रहे हैं, सीधा बैंक अकाउंट डिटेल डाल रहे हैं, पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो फिर टाइड की तरफ लोग क्यों आएंगे? जो सिर्फ कार्ड से पेमेंट, ठीक है, करने की फैसिलिटी देता है उसकी तरफ लोग नहीं आएंगे। तो ये सारे जितने भी ड्रॉबैक है इस वजह से लोग टाइड बिजनेस बैंक अकाउंट को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, इस बैंक अकाउंट से दूर रहते हैं। तो मैं भी, देखो, मेरा खुद का अगर ओपिनियन मैं बताऊं तो मेरे हिसाब से तो टाइड बिजनेस बैंक अकाउंट अभी के टाइम में इंडिया में, ठीक है, अच्छे से अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हो तो अच्छे से ये काम नहीं कर रहा है। बाकी आपकी मर्जी है, आप ओपन करवा सकते हो, मैं किसी भी बैंक को, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कमियां हैं वही मैंने उजागर की है। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।